जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो विश्व के प्रमुख जलप्रपात है। विश्व के नहीं, भारत के प्रमुख जलप्रपात। ये हमारा यूपी ट्रिपल एससी ज्योग्राफी का सिलेबस है और आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट में मात्र एक सिंपल सी भाषा में बोल रखा है, कि हमारा सिलेबस क्या है, भारत का भूगोल। एक लाइन में बता रखा है भारत का भूगोल। और आपको बता दें भारत का भूगोल का मतलब हमें वो सारी चीज पढ़नी है जो भारत के भूगोल के अंडर में आती है। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारे भारत के प्रमुख जलप्रपात है ना। ये भी एक स्टैटिक जीके है, और जल्दी जल्दी इनको जो है कवर कर लेते हैं। क्लियर है? सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जलप्रपात हम किसे बोलते हैं? किसको बोलेंगे जलप्रपात? झरना बोलेंगे क्या? झरना। अच्छा, झरने का मतलब क्या होता है? अच्छा, पहाड़ों से गिरेगा तभी झरना बोलेंगे। ऊंचाई, राइट। देखिए, ऊंचाई से पानी नीचे गिरेगा तो उसी को क्या बोलेंगे? झरना। अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये है नायग्रा फॉल। सुना है? कहां पे है नायग्रा फॉल? अमेरिका में। अच्छा, यहां पे है। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, कहीं से भी पानी का स्रोत आता है और अगर वह ऊंचाई से नीचे गिरे तो वही क्या हो जाता है? झरना। ये नायग्रा फॉल की तस्वीर है और यहां पर आपको नायग्रा फॉल देखने को मिलेगा, यानी विश्व का सबसे ऊंचा फॉल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा फॉल है? नायग्रा फॉल। क्लियर है? तो ये है नायग्रा फॉल जो कि अमेरिका में है। देखिए, कुछ इस तरीके के दृश्य वहां पर देखने को मिलता है और इसी तरीके के दृश्य हमारे कुछ भारत में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है? कभी भी पहाड़ों से, पर्वतों से, ध्यान दीजिएगा, कभी भी पहाड़ों से, पर्वतों से, पठारों से या ऊंचाई वाली जगह से अगर पानी डायरेक्टली लंबवत नीचे गिरता है तो उसी को हम कहते हैं जलप्रपात। क्लियर है? जलप्रपात। और जलप्रपात की खूबी क्या होती है कि वह ऊंचाई से जब गिरता है तो जमीन को काटते हुए एक गड्ढे का निर्माण कर देता है और आगे चल के वह गड्ढा इतना बड़ा हो जाता है कि उसी को हम झील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उसी को हम झील बोल देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जैसे यहां से पानी कहां गया? चला गया। ये देखिए, ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है। विश्व में और भारत में ऐसे तमाम पर्यटक स्थल हैं जहां पर फॉल देखने को मिलते हैं। जैसे हम चित्रकूट की बात करें, अभी चित्रकूट में सतना रोड में क्या है? गुप्त गोदावरी। वहां भी आपको झरना देखने को मिलेगा। शबरी जलप्रपात भी यही है। और आपने देखा होगा मारकुंडी, धारकुंडी, और ये इधर हमारा हनुमान धारा, यहाँ भी आपको छोटे छोटे जलप्रपात देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आप यहाँ से अगर आरोग्य धाम जाओगे तो आरोग्य धाम में भी आपको छोटा सा झरना मिलेगा, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं, नहाते हैं और उस झरने के नीचे बैठ के अपनी फोटो खिंचाते हैं। ठीक है? अगर इसको चलने देंगे तो हमारा सिलेबस रुक नहीं जाएगा। अरे बंधु, ये मोह है। हमने सुना है कि अपने भारत का जोग फॉल, जो गरसप्पा फॉल है, उसको हमने सुना है ना। तो चलिए उसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जोग फॉल है वो वैसे दिखता कैसे है। गरसप्पा क्या बोलते हैं? झरना भी बोलते हैं उसे। और क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी झरना, महात्मा गांधी वाटरफॉल भी उसे बोलते हैं। तीन उसके नाम हैं। तो देखिए, आखिरकार दक्षिण में पहाड़ों से किस प्रकार वह झरना नीचे गिरता है और उसका व्यू कैसे होता है। देखिए, ऊंचाई से पानी कैसे नीचे गिर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे दूध की धारा बह रही है। लेकिन जो आपने सुना होगा दूध सागर, है ना, आपने सुना होगा दूध सागर वाटरफॉल, तो वो ये नहीं है। उसको मैं दिखाऊंगा। जब दूध सागर वाटरफॉल में से उसके आगे से जब गाड़ी निकलती है, ट्रेन निकलती है, तो जो वहां का व्यू है वो देखते ही बनता है। ऐसे हमारे कई प्रदेशों में और कई सदाबहार हरे भरे वनों में
उत्तर में भी, दक्षिण में भी, मध्य में भी छोटे बड़े कई सारे झरने आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जैसे पानी नीचे गिर रहा है तो नीचे कैसे कुंड बना हुआ है, क्योंकि पानी के साथ पत्थर भी गिरते हैं और जब पानी जमीन के नीचे टकराता है तो एक गड्ढे का निर्माण करता है, जमीन को काटता है और पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है, नतीजा बालू का, रेत का निर्माण होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा जहां कहीं ना कहीं झरना होगा वहां नीचे आपको एक कुंड देखने को जरूर मिलेगा। और आपने हमारे भारत का बहुत फेमस जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात आपने सुना होगा। अब थोड़ा सा उसका भी व्यू हम आपको दिखाते हैं। और जब उसमें से ट्रेन निकलती है तो कितना बढ़िया दिखता है वो भी हम दिखाते। देखिए ये है हमारा दूध सागर जलप्रपात, ये है हमारा दूध सागर जलप्रपात। और दूर देखिए, दूर से कैसा देखने में लग रहा है, ये पूरे दक्षिण का पठार है और पहाड़ है और इसी से ऊपर से जल के कई सारे स्रोत हैं। देखिए कैसा हरा भरा है। और मैंने क्या बताया था, हमारे दक्षिण में पश्चिमी घाट में कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार हरे भरे वन। तो ये है देखिए सदाबहार हरे भरे वन। और दूध सागर जो कि गोवा में है, गोवा से जिस प्रकार से ट्रेन जाती है, अभी देखिएगा कितना बढ़िया व्यू दिखता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई वाला क्षेत्र है इसलिए ट्रेन में 2 इंजन लगाए जाते हैं ताकि डबल इंजन की सरकार बन जाए। अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन है, अमरावती एक्सप्रेस। देखिए कितना बढ़िया व्यू दिखता है और मुझे लगता है इस व्यू को देखने के बाद सब लोग आप वहां जाना चाहोगे नौकरी के बाद। देखिए इस तरीके का कुछ वाटरफॉल है और जितने भी पर्यटक इस ट्रेन से जाते होंगे इसका व्यू फ्री में लुत्फ उठाते होंगे, है ना। देखिए कैसे पानी का जो स्रोत है ऊपर से नीचे गिर रहा है, यही होते हैं झरने। और यह चट्टानों का कटाव करते हैं और चट्टानों का कटाव करने के बाद बालू, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर को छोटा करते हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियां ऊंचाई से बहते हुए अलग अलग जगह पर झरना बनाते हुए आगे बढ़ती हैं और किसी न किसी नदी में या किसी न किसी आप बोल सकते हो समुद्र में विलीन हो जाती हैं। क्लियर है, हमारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं जो छोटा मोटा जलप्रपात को निर्माण करती हैं, बनाती हैं। यह है हमारा जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात जो कहाँ पे है, गोवा में है। और ये कौन सी ट्रेन जा रही है, अमरावती। देखिए सदाबहार हरे भरे वन। अब देखिए यहाँ पर क्या लगता है आपको, देखिए गर्मी लगती होगी सदाबहार हरे भरे वन जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। देखिए जी बताएं, वाइट पता है क्या होता है, वाटर का वैसे कलर वाइट नहीं होता है, जब पानी किसी दूसरे सख्त पदार्थ से टकराता है तो वह छोटे छोटे कणों में बिखर जाता है। ठीक है, जहां पर एक धारा होती है वह धारा कई पत्थरों से टकराते हुए बिखर जाती है, नतीजा पानी कई कणों में, कई बूंदों में सेपरेट हो जाता है। और जब पानी कई बूंदों में सेपरेट हो जाता है तो उसमें हल्का सा झाग टाइप बनता है, बुलबुले टाइप बनते हैं। और वही छोटे छोटे बुलबुले जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे सफ़ेद है वो। ठीक है, आया समझ में। तो देखो ये है हमारा, ये तो हमारा कौन सा है, जोग फॉल। ठीक है, चलिए बहुत हो गया, अब हम आते हैं अपने सीधे सिलेबस में। अब हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात कहाँ पर, कैसे कैसे क्या जलप्रपात हैं, कौन सी नदी में है और कौन से राज्य में है। और इसको अगर आज हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा पूरा पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा और एक नंबर सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी टॉपिक होते हैं चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, सबको कवर करते करते, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते करते हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम।
हमारा टॉपिक देखिए इस प्रकार के कुछ झरने होते हैं। जैसे मान लीजिए नदी आ रही है और नदी ने एक छोटा झरना बनाया, फिर झील बनाया, फिर आगे चल के उसको और खाई जैसी जगह मिल गई, तो वहां से जब पानी गिरेगा तो कई सारे झरनों का निर्माण करेगा। क्लियर है? कुछ इस तरीके से भी झरने होते हैं जो ऊपर से, ये देखिए ये है हमारा जोग फॉल, ये है हमारा दूध सागर। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है? चित्रकूट जलप्रपात की। और ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ना, ये हमारा चित्रकूट उत्तर प्रदेश का मत समझ लीजिएगा, चित्रकूट नामक एक जगह झारखंड में भी है। क्लियर है? ठीक है। तो चित्रकूट जलप्रपात, यह जलप्रपात कहां पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये जो चित्रकूट है आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हमारे उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है? नहीं, झारखंड की बात की जा रही है। चित्रकूट जलप्रपात कहां पे है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, बस्तर जिले में। और कौन सी नदी से बनता है ये? इंद्रावती नदी से। कौन सी नदी से? इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह भारत का न्यागरा प्रपात नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? भारत का न्यागरा प्रपात। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत का न्यागरा प्रपात जलप्रपात किस नाम से जाना जाता है, वो क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। या चित्रकूट जलप्रपात को और किस नाम से बोलते हैं? भारत का न्यागरा। क्लियर है? आया समझ में? इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 90 फुट। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 90 फुट। 90 फुट से इसका पानी गिरता है। आगे बढ़ते हैं, यन्ना जलप्रपात। कौन सा? यन्ना जलप्रपात। यह मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप, यह मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी यन्ना जलप्रपात किससे बनता है? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी से बनता है। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 183 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी या जौग या गरसप्पा जलप्रपात। अभी हमने देखा गरसप्पा जलप्रपात कैसा दिख रहा था, तो महात्मा गांधी या जौग गरसप्पा जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन अभी इससे भी ऊंचा हमारा एक जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में है, उसको अभी दिखाएंगे हम। ठीक है, महात्मा गांधी या फिर जौग या फिर गरसप्पा, ये हमारे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। ठीक है, अब देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, कंफ्यूज हो जाओगे। महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग जलप्रपात, गरसप्पा जलप्रपात, इन तीनों का अगर नाम दे देगा तो ये एक ही बात है। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी भी बोल सकता है, गरसप्पा भी बोल सकता है और जोग भी बोल सकता है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कौन से राज्य में है? कर्नाटका राज्य में। और कौन सी नदी से बनता है? शरावती नदी से बनता है। कौन सी नदी से? शरावती नदी से बनता है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। कितनी? 255 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किलियूर जलप्रपात। किलियूर जलप्रपात कहां पे है? तमिलनाडु राज्य में। और किलियूर नदी से बनता है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? नॉलेज अगर ज़्यादा हो जाएगी कुछ बिगाड़ थोड़ी देगी। अब जरा आप सभी लोग इस वाले पॉइंट में आए। ये जो लास्ट में पॉइंट है ना, जरा इस पॉइंट को देखिए क्या बोल रहा है। कुंचिकला जलप्रपात भारत में, समझिए, सुनिएगा ध्यान से, कुंचिकला। ठीक है, यह कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया जाता है। लिख लीजिए इसको, इस पॉइंट को लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। और अभी ये जो कुंचिकल है ना, ये कहाँ कहाँ एग्जाम में आया हुआ ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है? एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाए तो लास्ट में कम से कम 25 क्वेश्चन भी है हमारे। ठीक है, लास्ट में क्या है? 25 क्वेश्चन भी हैं। फ्रेम देखते रहिए, फ्रेम सही है, इधर उधर तो नहीं है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना चलेगा, मैटर आना चाहिए। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का कुंचिकल। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात भारत में, भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कहां पे है? कर्नाटका के शिमोग जिले में। कर्नाटका के शिमोग जिले में। और वराही नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम है, अरे भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। आप इसे मत जाइए, मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पे मेरे पे भी चाहिए ना, खाली पीडीएफ देख रहेगा, सुन नहीं रहे क्या? भारत के ऊंचे जलप्रपातों में से एक है ये। अब भारत का वास्तविक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात
यह कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर बनता है। कौन सी नदी पर बनता है? कावेरी नदी पर बनता है। शिव समुद्रम जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर बनता है और इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर। कितनी है? 90 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और आप तो जानते ही हो ना, कावेरी नदी तो वैसे ही जल विवाद बनी हुई है। ठीक है, दो राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे चुलिया जलप्रपात, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चुलिया जलप्रपात, ठीक है, ये कौन सा है? चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात, यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी पर बनता है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। अब इसको लिख लो, क्यों? क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चंबल नदी में बन रहा है और चंबल नदी तो आजकल बहुत पूछी जा रही है। बीहड़ का निर्माण करती है और महू कस्बे इंदौर जिले से निकलती है और यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, क्या क्या इसको देखेंगे, इसमें है अभी। ठीक है, ये हो गया चुलिया जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर। वसुंधरा जलप्रपात, कौन सा? वसुंधरा जलप्रपात, यह उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी पर बनता है। कौन सी नदी पर? अलकनंदा। वसुंधरा जलप्रपात यह उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी पर बनता है। क्लियर है? आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। पुनासा जलप्रपात, फिर देखो चंबल नदी, लेकिन इस बार ये कहां बन रहा है? राजस्थान में। क्यों? चंबल नदी कहां से होते हुए प्रवाहित होती है? बताइए। मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से उत्तर प्रदेश, गुजरात। अरे तुम भारत का भूगोल ना बदलो, नीचे थोड़ी बहती है। मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश से बहते हुए राजस्थान, राजस्थान से उत्तर प्रदेश। क्लियर है? आया समझ में? अब देखिए जरा क्या है गोकक जलप्रपात। कौन सा? गोकक जलप्रपात, यह कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में गोकक नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर। ठीक है, यह वैसे इतना पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। क्लियर है? आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर। धुआंधार जलप्रपात यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अब आते हैं चचाई जलप्रपात। ठीक है, अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चचाई जलप्रपात, यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 130 मीटर। हो गया क्लियर डाउट? ठीक है, चचाई जलप्रपात, यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी में स्थित है। क्लियर है? अब आते हैं बिहार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? बिहार जलप्रपात, यह टॉन्स नदी पर स्थित है। कहां पे? टॉन्स नदी। ठीक है, और टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? अरे शाबाश, गंगा की सहायक नदी है। टॉन्स भी है, सर्च कीजिए। मैं सर्च कर, इसको पॉज करो। तो बिल्कुल जो टोंस नदी है, टोंस और सोन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जो सोन नदी है वह गंगा की सहायक नदी है और टोंस नदी कौन सी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, थोड़ा इन दोनों के नाम में कंफ्यूजन था। क्लियर हो गया? अच्छा आगे देखिए, ये बिहार जलप्रपात यह टोंस नदी पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 100 मीटर। देखो अब कितना, अब अगला क्या आ गया हमारा? दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, कौन सा वाला? बिहार में क्यों होगा? ठीक है, क्योंकि यमुना की सहायक नदी है, यमुना बिहार तक थोड़ी जाती है, तो उत्तर प्रदेश में ही है ना, अपने उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात, नाम अगर बिहार तो जरूर थोड़ी वो बिहार में होगा भाई। टॉन्स नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना तो उत्तर प्रदेश में बहते हुए संगम में मिल जाती है, यानी ये किस में बन रहा है? उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, इसकी ऊंचाई देखिए, दूध सागर जलप्रपात
यह जलप्रपात कहां पे है? गोवा में है तथा कर्नाटका राज्य की सीमा पर स्थित है। लेकिन आपको बता दे मांडवी नदी कहां से निकलती है? गोवा से ना, और गोवा से निकलती है और मांडवी नदी पर ही ये झरना है। आप कर्नाटका नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूध सागर जलप्रपात क्या लिखेंगे? गोवा। हाँ, अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा झरना सीमा बनाता है और किसकी सीमा बनाता है? गोवा और तब आप करोगे क्या? दूध सागर। लेकिन दूध सागर कहां पे है तो क्या लिखोगे? गोवा। कौन सी नदी? मांडवी नदी। ऊंचाई कितनी है? 310 मीटर। ठीक है, आगे देखिए मधार जलप्रपात। क्या है? मधार जलप्रपात। यह जलप्रपात कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बता दें। देखिए नदी पठारों से और क्या है आपका पर्वतों से, ऊंचाई वाली जगह से निकलती रहती है। और आपको बता दें जब हम चित्रकूट जैसे जिले में ऊंचाई और समतल देखने को मिलते हैं तो सीधी सी बात है, अगर नदी ऊंचाई से नीचे गिरेगी और जहां तक उसकी अंतिम मंजिल नहीं है तब तक छोटे बड़े कई झरनों का निर्माण करती ही करती है। आपको बता दें हर नदी में अनेकों प्रकार के झरने रहते हैं, अनेक झरने वहाँ पे बनते हैं। अब क्यों गंगा नदी में झरने नहीं बनते होंगे? छोटे बड़े बहुत बनते होंगे। यमुना नदी में बनते होंगे। हर नदी में झरने बनते हैं। थोड़ी सी ऊंचाई से अगर पानी लंबवत नीचे गिर जाए तो वही क्या है? झरना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात, यह जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहां पे? तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में। इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि कौन से जलप्रपात का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, वो कौन सा है? पायकारा जलप्रपात। ठीक है, अगला क्या है आपका? हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो। हुंडरू जलप्रपात, यह जलप्रपात झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 74 मीटर। क्या है? हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात, यह जलप्रपात झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 74 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए आ गया ना अपना कुचिकल या कुंचिकल। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात या झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। कितना? 455 मीटर। और कहां पे है ये? कर्नाटका में। और कौन सी नदी में है ये? वराही नदी। कौन सी नदी? वराही नदी। और कहां पे है? उडुपी शिमोगा जिला में है ये। ठीक है, इसमें आपको कुंचिकल नाम याद रखना है, ऊंचाई याद रखना है और नदी याद रखना है, राज्य याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगा ना तो ये भी बताऊंगा कि ये कितनी बार प्रश्न में आया, कहां कहां आया है। मैंने प्रश्न रेडी किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़े, लिखो फटाफट। अरे जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो, बाकी पीडीएफ तो पहुंच रहा है ना। किसको क्या करना है इससे? बिल्कुल हम पहुंच देंगे यार, ये हमारी संपत्ति है, हम क्यों नहीं पहुंच देंगे इसको? गाड़ी को ऐसे हाथ से पहुंचते हैं कि नहीं, बताएं। चलिए अब एक एक करके फिर से रिवीजन कर लेते हैं और अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, जलप्रपात, उसकी ऊंचाई, नदी और कर्नाटक और राज्य में। सबसे पहले देखिए क्या है, क्या बोलेंगे? या तो जोग, या तो गरसोप्पा, या तो महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। कौन सी नदी पे? शरावती नदी पे। कौन सा राज्य? कर्नाटक। यही तो याद करने वाली चीजें होती हैं और यही तो एग्जाम में आता है। क्लियर है? आज का एक ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और आज आप क्या करेंगे? घर में जाके इसको रिवीजन करेंगे और 3-4 बार पढ़ लेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो जोग जलप्रपात महात्मा गांधी गरसोप्पा इसका नाम है का 253 मीटर और शरावती और कर्नाटका राज्य में है ये। अगला क्या है? येना जलप्रपात। येना जलप्रपात 183 मीटर येना नदी पर कहां पे है? महाराष्ट्र। अगला देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात 90 मीटर की ऊंचाई में कावेरी नदी पर कहां पे है? कर्नाटका। आगे देखिए धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। कहां पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। और ठीक है, आगे
चुलिया जलप्रपात। कौन सा? चुलिया जलप्रपात। 18 मीटर की ऊंचाई, चंबल नदी पे, और कहां पे? राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में है क्या? देखो ये पता है क्या, बॉर्डर वाले इलाके होते हैं, ये बॉर्डर वाले इलाके हैं, तो कुछ हिस्सा उसका मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, कुछ हिस्सा उसका राजस्थान में भी पड़ता है। ठीक है, बॉर्डर में बना रहे हैं। अभी जैसे हमने दूध सागर देखा, दूध सागर में कर्नाटका भी दिखा रहे हैं और गोवा भी दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हमारे किस में आएगा? इसमें आपको चुलिया में आपको मध्य प्रदेश करना है। ठीक है, लेकिन सुनिएगा जरा ध्यान से, ऐसे प्रश्न में नदी ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों में जो कंबाइन होते हैं, जो सीमा रेखा बनाते हैं ना, जलप्रपात, नदियां या पहाड़, ऐसे में क्या पूछा जाता है? नदियां ज्यादा, किस नदी से बन रहा है। ठीक है, पर हां आप मध्य प्रदेश लगाइएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुंचिकल जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात, 455 मीटर की ऊंचाई, वराह नदी पर, वराही नदी पर, और कहां पे है? कर्नाटका में। कहां पे? कर्नाटका में। हुंडरू जलप्रपात 74 मीटर की ऊंचाई के साथ स्वर्ण रेखा नदी, और कहां पे है? झारखंड में। आगे देखिए, गौतम धारा या जौन्हा, गौतम धारा या जौन्हा जलप्रपात 85 मीटर ऊंचाई, रारू नदी, कहां पर? झारखंड। आगे बढ़ते हैं। काकोलत, काकोलत जलप्रपात 160 मीटर, काकोलत नदी पर, कहां पे? झारखंड में। ठीक है, आगे देखिए, दशम जलप्रपात, दशम जलप्रपात 44 मीटर की ऊंचाई के साथ, कांची नदी, झारखंड। ठीक है, आगे देखिए, पाताल पानी जलप्रपात। ठीक है, गए हुए हैं हम, यहाँ पे गए हुए हैं। ये जो महू कस्बा था ना, इंदौर जिला के आगे, महू के आगे था, ये ओमकारेश्वर के रास्ते पड़ता है। पाताल पानी जलप्रपात 91 मीटर, और पहाड़ी क्षेत्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, जब हम मध्य प्रदेश में पढ़ते थे और जब हम 9वीं 10वीं क्लास में थे, तो हमसे जो सीनियर हुआ करते थे वो क्लास बंक मार के ये पाताल पानी जाया करते थे, क्योंकि वहाँ से 10, 12, 15 किलोमीटर ही हुआ करता था मध्य प्रदेश जहाँ हम रहते थे। अच्छा, यहाँ इस पाताल पानी में एक घटना हुई थी। मैंने आपको क्या बताया था कि जब पानी नीचे गिरता है तो वह एक कुंड का निर्माण करता है ना। ऊपर से पानी गिरेगा तो धरती को काटेगा, तो सीधी सी बात है, एक कुंड का निर्माण तो करेगा। वो कुंड बहुत गहरा था और उस कुंड के नीचे क्या था? चट्टानें थी। तो एक ऐसे ही हमारा एक सीनियर था, 12वीं में या 11वीं में पढ़ रहा होगा, तो वो गया पाताल में नीचे, मतलब कुंड में नीचे तैर के गया। ऐसे ही भाई होता है ना, मस्ती मस्ती में, चलो तल छू के आएंगे, नीचे तल छू के आएंगे। तो वो गया और जाने के बाद चट्टानें जो थी, चट्टानों के बीच में उसका पैर फंस गया। चट्टानों के बीच में उसका पैर फंस गया। भैया एक बार हवा में हो तो चलो निकाल लेंगे, अब पानी के अंदर तो हड़बड़ाहट हो जाती है ना। अब जितनी देर नहीं निकलेगा उतनी देर हड़बड़ाहट, उसका पैर नहीं निकल पाया, नतीजा उसकी मृत्यु हो गई इस पाताल पानी जलप्रपात में। चलिए, दूध सागर जलप्रपात 320 मीटर ऊंचाई, 320 मीटर ऊंचाई, और मांडवी नदी गोवा पर है। ठीक है, गोवा ही इसका लगाना, कर्नाटका मत लगाना। हालांकि सीमा बनाता है, लेकिन आप कर्नाटका नहीं कीजिएगा। आगे देखिए क्या है, अंबोली घाट जलप्रपात, अंबोली घाट जलप्रपात कितना ऊंचाई? ये 690 मीटर, इसको हम काट रहे हैं, इतनी ऊंचाई नहीं है इसका। ठीक है, अंबोली घाट जलप्रपात पहाड़ी क्षेत्र, कहां पे? ये महाराष्ट्र में। वजराई जलप्रपात, वजराई जलप्रपात 260 मीटर, और मोड़ी नदी पर, और कहां पे? पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, इसका भी हम सर्च करेंगे राज्य कौन सा है। और देखिए, चचाई जलप्रपात 130 मीटर, बीहड़ नदी कहां पे है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? कहां पे है ये? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 310, 315, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों ने पता किया। अब हम इसके क्वेश्चन चालू करेंगे कि जलप्रपात के कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई? 30 मिनट हो गया। स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो।